6 और 9 पद से 11 पद तक हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम कौन सा मुहर तक पहुंचे हैं? 5वां मुहर। हालेलुया। पहला मुहर खुला तो उस क्या को दिखा रहा है? पहला मुहर में सफेद घोड़ा, और क्या लेके बैठा है उसके ऊपर? धनुष। दूसरा मुहर खुला तो कैसा घोड़ा को दिखा रहा है? लाल रंग का घोड़ा। उसके ऊपर बैठा है, वो क्या लेके बैठा है? तलवार लेके बैठा है। तीसरा मुहर जब खुला तो क्या दिखा रहा है? काला कलर का घोड़ा। उसके ऊपर बैठा है, वो क्या लेके बैठा है? तराजू लेके बैठा है। लेकिन चौथी मुहर खुला तो उसके ऊपर कौन बैठा है? क्या घोड़ा को दिखा रहा है? पीला कलर का घोड़ा। उसके ऊपर कौन है? मृत्यु। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं 5वीं मुहर के बारे में। हालेलुया। देखो प्रियो, यहां पर लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हालेलुया। आज सुनो, 5वां जब मुहर खुला प्रियो, 5वां जब मुहर खुला तो यूहन्ना नबी क्या देख रहा है? उन आत्माओं को देख रहा है जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के कारण, परमेश्वर का वचन को बांटने के कारण, उसको जो यीशु मसीह का जी उठने का गवाही बांटने के कारण जो लोग वध किए गए हैं, जिनका गला काटा गया है, जिनको मारा गया है, उनका आत्माओं को उस वेदी के नीचे देख रहे हैं। हालेलुया। ये वेदी कौन है? परमेश्वर का रहने का स्थान के नीचे में वेदी है। जब 5वां मुहर खुलता है तो यूहन्ना नबी देख रहा है जितने लोग इधर यीशु का गवाही दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधनाएं कर रहे हैं, और जगत के कोने कोने में जाकर के हर एक जाति, हर एक कुल के लोगों को सुसमाचार सुनाने के कारण जो लोग वध किए गए हैं, जिनका गला काटा गया है, जिनको मारा गया है, उनके आत्माओं को कहां देखा जा रहा है? परमेश्वर के वेदी के नीचे में। हालेलुया। अब बाइबल बताती है ये सारे लोगों को, हर एक को वो क्या किया है? सफेद वस्त्र दिया गया है। हालेलुया। ये आत्माएं बोल रहे हैं, पवित्र परमेश्वर तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा? कब तक तू चुपचाप शांत रहेगा? हालेलुया। ये वेदी के नीचे में जो आत्माएं हैं, जो यीशु का सुसमाचार सुनाने के कारण, यीशु का नाम को ग्रहण करने के कारण, बाइबल का वचन को पढ़ने के कारण, बाइबल का वचन को बांटने के कारण, लोगों को बताने के कारण, जिनका गला कट गया है, जो लोग वध किए गए हैं और जो लोग शरीर को छोड़ के चले गए हैं, हालेलुया, उनके आत्माओं को परमेश्वर के वेदी के नीचे में यूहन्ना देख रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं आत्माएं? ये आत्माएं बोल रहे हैं, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? हालेलुया। देखो, सत्य को जानने के कारण, सच्चाई को जानने के कारण ये लोग क्या हुए हैं? वध हुए हैं, वध किए गए हैं। आज भी यीशु मसीह को जो लोग जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, उनके साथ यही हो रहा है। क्या हो रहा है? कईयों को आग में जला दिया जा रहा है, कईयों को बंदीगिरी में डाला जा रहा है, कईयों को मारा जा रहा है, कईयों को पीटा जा रहा है, कईयों को क्या नाना प्रकार का क्या किया जा रहा है उनके साथ, अत्याचार। हालेलुया। क्या को जानने के कारण? सत्य को जानने के कारण। क्योंकि लोग जो आत्माएं हैं, जो वेदी के नीचे में हैं, ये लोग बोल रहे हैं, हे परमेश्वर है सच्चा, हे जीवता, हे पवित्र और सत्य परमेश्वर है सच्चा ईश्वर, तू कब तक न्याय
ना करेगा। हालेलुया। तो आगे बाइबल क्या बताती है? आगे में लिखा है, और पृथ्वी के रहने वालों से हाँ हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। हाँ, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। कहां रहने वाले? पृथ्वी में रहने वाले। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14-13 पद को पढ़ो। पृथ्वी में रहने वाले इन लोगों से तू कब तक न्याय नहीं करेगा? फिर मैंने हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, स्वर्ग से यह शब्द कहते सुना, लिख लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। अब से वे धन्य हैं। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है हाँ, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम क्योंकि पाएंगे। वे अपने सारे परिश्रम से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। और उनके कार्य उनके साथ और लेते उनके हैं। कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। इधर परमेश्वर को बोल रहे हैं कौन आत्माएं? जो यीशु का सुसमाचार सुनाने के कारण जिसका गला कट चुका है, जिनको आग में जला दिया गया है, जिनको पानी में बहा दिया गया है, जिनको समुद्र में डाला गया है, जिनको मार दिया गया है, जिनको काट दिया गया है, वो सारे आत्माएं कहां पर चले गए हैं? परमेश्वर के वेदी के नीचे में। हालेलुया। और वो आत्माएं बोल रहे हैं, हे सच्चा ईश्वर, हे सच्चा पवित्र ईश्वर, हे सत्य ईश्वर, तू कब तक कब तक कब तक ये लहू जो बह रहा है, बह गया है, हमारा लहू का बहाया हुआ उस लहू का तू कब तक बदला नहीं लेगा? कब तक तू न्याय नहीं करेगा? ये आत्माएं बोल रहे हैं। जो किसका न्याय ना करो बोल के बोल रहे हैं वो आत्माएं पृथ्वी में हैं। हालेलुया। आज भी है पृथ्वी में जो मसीह लोगों को सता रहे हैं, सत्य को जानने के कारण, सच्चाई को जानने के कारण जो सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। पृथ्वी के लोगों से तू कब तक न्याय नहीं करेगा बोल रहा है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। उनमें से हर एक को सफेद वस्त्र दिया गया। हाँ, और उनसे कहा गया कि क्या बोल रहा है यहां पर? थोड़ी देर तक। लेकिन इनको कौन सा कपड़ा मिला है? सफेद कपड़ा। हालेलुया। सफेद कपड़ा पवित्रता को दर्शाता है। हालेलुया। और ये सफेद कपड़ा उन सबको दे दिया और बोला थोड़ी देर तुम क्या करो? विश्राम करो। हम प्रकाशित वाक्य 14-13 में भी क्या पढ़ रहे थे? यूहन्ना नबी को वहां पर भी एक स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आया, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। किसका नाम को लिख बोला? जो मृतक किस में मरते हैं? प्रभु में मरते हैं। प्रभु में मरते हैं मतलब जो विश्वास करके शरीर को छोड़ते हैं, मर जाते हैं, उनका शरीर मिट जाता है, उनके नाम को लिख बोला परमेश्वर। हालेलुया। लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं अब से वे धन्य हैं, क्योंकि वे सारे कामों से विश्राम पाएंगे। इधर भी परमेश्वर बोला, सफेद कपड़ा तो दिया, सबको पहना दिया, लेकिन उनको बोला गया, कहा गया तुम थोड़े समय के लिए क्या करो? विश्राम करो। विश्राम करो। कब तक विश्राम करो बोला? आगे पढ़ेंगे। जब तक कि तुम्हारे संगी, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना होले। हाँ उनकी, हाँ लिखा है उनकी भी गिनती पूरी ना होले। हालेलुया। हालेलुया। देखो आने वाला समय में तुम वध होने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि इधर बाइबल बताती है
जो आत्माएं आज विश्राम के जगह में चले गए हैं, शांति के जगह में चले गए हैं, परमेश्वर का वेदी के नीचे में चले गए हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, हे सच्चा ईश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, तू कब तक ये पृथ्वी के लोग जो सता रहे हैं, आपके लोगों को हमारा जो खून को बहा रहे हैं, बहाए हैं, इनका तू कब तक न्याय नहीं करेगा? कब तक न्याय नहीं करेगा? हालेलुया। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने सफेद वस्त्र दे दिया उन लोगों को, वो आत्माओं को सफेद कपड़ा दे दिया, सफेद कपड़ा पहन लिए इन लोग। उसके बाद बोलता है तुम थोड़े दिन विश्राम करो। कब तक विश्राम करो? जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई बहन, हर एक विश्वासी, हर एक को कलीसिया जो सच्चाई को जान गए हैं और सुसमाचार सुना रहे हैं पृथ्वी में, वे भी वध, जब तक उनका वध ना हो, हालेलुया, तब तक तुम इधर विश्राम करो। हालेलुया, तब तक विश्राम करो बोलता है। प्रियो, वही घटना इधर घट रहा है। जो सत्य को जान गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, बाइबल छीना जा रहा है, बाइबल को जला दिया जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्योंकि उधर परमेश्वर बोल दिया है तुम्हारे संगी दास, दास मतलब परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं इस धरती के ऊपर में। हालेलुया। पाप से बच जाए, अनंत काल का जीवन को पाए, सच्चाई को जाने, मृत्यु से बच जाए बोल के सुसमाचार सुना रहे हैं। ओ दास और भाई लिखा हुआ है, आप सब उसमें आ रहे हैं। हालेलुया। ये सब कभी जब तक इधर ना आए, इस विश्राम के जगह में ना आए, तब तक तुम क्या करते रहो? विश्राम करते रहो। हालेलुया। हर एक को दास, हर एक को दासी, हर एक को भाई, हर एक को बहन जो प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, और चर्च संगति में बैठते हैं, सच्चाई को जानते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं, उनके साथ भी जब तक अन्याय ना हो, उनके साथ भी जब तक तिरस्कार वो भी ना किया जाए, वो भी जब तक वध ना हो, जब तक शरीर को ना छोड़े, तब तक तुम विश्राम करते रहो। हालेलुया। ये 5वां मोहर के समय में यूहन्ना नबी को दिखा रहा है, परमेश्वर के वेदी के नीचे में सारे आत्माएं जाके विश्राम कर रहे हैं, विश्राम के जगह में हैं। अभी हर एक को आत्मा जो प्रभु को जान करके, विश्वास में आकर के, बपतिस्मा लेकर के, प्रभु बोझ लेकर के, पवित्रता का जीवन जी करके शरीर को छोड़ता है, इस दुनिया से चले जाता है, वो हर एक आत्मा कहां पर है? परमेश्वर के वेदी के नीचे में। और वो आत्माएं क्या कर रहे हैं? प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उनका प्रार्थना कैसा है? हे परमेश्वर, हे सत्य परमेश्वर, हे पवित्र ईश्वर, हे सच्चा और जीवता परमेश्वर, तू कब तक हमारे लहू का बदला नहीं लेगा? कब तक तू न्याय नहीं करेगा? कब तक हमारा लहू बहते रहेगा? हालेलुया। तू कब तक न्याय नहीं करेगा बोल रहा है। वो आत्माएं बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है उनको सफेद कपड़ा दे दिया है, शुद्ध और मलमल पवित्रता जीवन को दे दिया, और थोड़े देर तुम क्या करो? विश्राम करो। कब तक विश्राम करो? जब तक कि तुम्हारे संगी दास, भाई, बहन, कलीसिया जो धरती के ऊपर में प्रचार कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, जेल में बंद हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, निर्वस्त्र किया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, नदी में फेंका जा रहा है, बम से उड़ा दिया जा रहा है, ब्लास्ट किया जा रहा है, ये सब लोग जब तक इधर ना आए तब तक तुम क्या करते रहना? विश्राम करते रहे। एक दिन न्याय होगा, अब तक न्याय नहीं हुआ है। हालेलुया। जितने भी प्रभु को विश्वास करके, प्रभु के कारण दुख उठा करके चले गए हैं, वो सारे आत्माएं विश्राम के जगह में हैं, शांति के जगह में हैं, आनंद के जगह में हैं, लेकिन वो आत्माएं प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया।
इनका जो लहू बह रहा है, इनको जो मारा जा रहा है, इनको जो पीटा जा रहा है, इनको घर से बेघर किया जा रहा है, इनको पानी पीने नहीं दे रहा है, इनका खेतों को बोने नहीं दे रहे हैं, इनका खेत का फसल को काटने नहीं दे रहे हैं, इनके साथ ये पृथ्वी के ऊपर में जो लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, इनके साथ तू कब 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 न्याय नहीं करे, कब तक न्याय नहीं करेगा बोल के वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा है सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। सारे जितना भी परिश्रम करते हैं इधर, सब कामों से वो विश्राम पा रहे हैं, शांति पा रहे हैं। हालेलुया। यही सच्चाई है प्रियो। इसी सच्चाई को मैंने भी जाना, आप सबने भी जाना, और इस धरती के ऊपर में जितने लोग इस बाइबल का परमेश्वर को विश्वास करते हैं, सबने इसी सच्चाई को जानते हैं। हालेलुया। जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में उम्मीद नहीं था, आशा नहीं था, हालेलुया, जिनको आशा नहीं, आज क्या कर रहे हैं? वो जिंदा है, जीवित है, बीमारी के दशा में है, उसको कोई देखने नहीं जाएगा, उसका कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन जाके उसको दारू पिलाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसको जितना नहीं चाहिए उतना कपड़ा डालेंगे, जितना नहीं चाहिए उतना पैसा डालेंगे। उसको कोई आशा नहीं है। वे लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। उन लोगों को आशा नहीं है, मर गया, खत्म। हमारा बाइबल बताती है मरने के बाद ओरिजिनल असली वाला जीवन और मृत्यु उधर चालू हो रहा है। ये 2 दिन का है। हालेलुया।